बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने। आज बात करेंगे इंडियन सीईओज के बारे में। देखिए, ग्लोबल कंपनीज जो ऑल ओवर पूरी दुनिया भर में काम करती है, उन कंपनीज के अंदर इंडियन बेस्ड इंडिविजुअल की डिमांड काफी बड़ी है एज अ सीईओ पोस्ट। जैसे गूगल के अंदर काम करते हैं सुंदर पिचाई, और सुंदर पिचाई ना सिर्फ गूगल में बल्कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ भी हैं। ठीक उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम करते हैं सत्या नडेला। ठीक ऐसी नोकिया के अंदर काम करते हैं राजीव सूरी, मोटोरोला के अंदर काम करते हैं संजय कुमार, और अडोबी के हेड बने हुए हैं शांतनु नारायण। ठीक उसी तरह से आईबीएम के हेड बने हुए हैं अरविंद कृष्णा। ये सारे वो सीईओ हैं जो टॉप मोस्ट नॉच पे काम करते हैं। इसके अलावा इंडियन सीईओज की डिमांड हर कंपनी के अंदर बढ़ी है, स्पेसिफिकली ग्लोबल कंपनीज के अंदर। ऐसे क्या रीजन है कि ग्लोबल कंपनी पूरी दुनिया को छोड़ के इंडियन सीईओज को ज्यादा प्रेफर करती है? अगर आप भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, प्लस एक अच्छी एजुकेशन लेके आप भी फ्यूचर में किसी कंपनी के अंदर एज ए नॉर्मल सेल्स पर्सन लग के, टीम लीडर बन के, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर बन के प्रेसिडेंट या सीईओ की पोस्ट लेना चाहते हैं, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं दो बढ़िया क्वालिटीज बताने वाला हूं उन इंडियन इंडिविजुअल की जो फ्यूचर में चल के सीईओ की रेस में उन्हें काफी आगे लेके जाती है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेसमैन, और आप देख रहे हैं द बिजनेस माइंड यूट्यूब चैनल। बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने। आज बात करेंगे व्हाई ग्लोबल कंपनीज हैव मोर इंडियन सीईओज। देखिए, सारी बात को छोड़ के सिर्फ दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी इंडियन इंडिविजुअल में उसे सीईओ बनाने के लिए टॉप मोस्ट जरूरी है, उसका नाम है अडॉप्टेबिलिटी। देखिए, अडॉप्टेबिलिटी का मतलब एक ऐसा नेचर जो अपने आसपास की होने वाली चीजों को बहुत जल्दी से अडॉप्ट करे, चाहे वो कॉमन हो या अनकॉमन हो, इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, किसी ट्रेडिशन से, कस्टम से, लैंग्वेज से या फेस्टिवल से रिलेटेड हो, उसे बड़े इजीली खुद को अडॉप्ट कर लेना, और फ्यूचर में जब उसकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से एडजस्ट होके उस इंडिविजुअल के साथ बड़ा फैमिलियर बिहेवियर करना ही अडॉप्टेबिलिटी कहलाती है। इसीलिए इंडियन बेस्ड इंडिविजुअल के अंदर अडॉप्टेबिलिटी बचपन से उसके साथ इन्वॉल्व होती है। अगर वो न्यूक्लियर फैमिली में रहा है तो पेरेंट्स से काफी कुछ सीख के वो अडॉप्टेबल बन जाता है, और अगर वो जॉइंट फैमिली में रहता है तो ग्रैंड पेरेंट्स से सीखता है, अपने अंकल से सीखता है, और अपने नए नए एक्सपीरियंस डेवलप करके अपनी अडॉप्टेबिलिटी एबिलिटी को बढ़ा के वो लाइफ में काफी आगे बढ़ता है। यही इंडिविजुअल जब सोसाइटी में जाता है तो सोसाइटी में अपने नेबरहुड के अलग अलग इंडिविजुअल के रेफरेंस बैकग्राउंड को देख के भी वो काफी कुछ अडॉप्टेबल बनता है, क्योंकि इसके नेबरहुड में जो रहने वाले इंडिविजुअल है वो अलग अलग रेफरेंस और बैकग्राउंड के हो सकते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, उनके रीजन रिलीजन अलग हो सकते हैं, वो किसी अलग तरह से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाले हो सकते हैं। हो सकता है कि ये इंडिविजुअल दिवाली होली को भी सेलिब्रेट करता हो सकता है कि ये जो बच्चा है ये ईद मुहर्रम को भी सेलिब्रेट करता हो, क्रिसमस को भी सेलिब्रेट करता हो, दही हांडी फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करता होगा। इसलिए अलग अलग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए इसे अलग अलग इंडिविजुअल के साथ मिलकर कोलैबोरेटिव काम करना पड़ेगा, टीम बिल्डिंग डेवलप करनी पड़ेगी। इसके साथ उसे दो एडवांटेज मिलेंगे। एक तो वो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन सीख के टीम बिल्डिंग कर पाएगा, इसके अलावा वो हर एक इंडिविजुअल उस ट्रेडिशन को सीख पाएगा, उस फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है ये भी वो अपने कल्चर के साथ अडॉप्ट कर पाएगा। इसीलिए जब ये लाइफ में आगे बढ़ेगा तो इस इंडिविजुअल को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेयर टू किसी फॉरेन इंडिविजुअल के, क्योंकि फॉरेन के अंदर इतनी सारी डायवर्सिटी उस इंडिविजुअल ने कभी फेस नहीं की। इसीलिए ग्लोबल कंपनी जब सीईओ को हायर करती है तो वो उसके अंदर अडॉप्टेबिलिटी वाला नेचर सबसे पहले देखती है, क्योंकि ग्लोबल कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करने वाली है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में उसे अलग अलग रीजन के लोग मिलेंगे, अलग अलग नेचर के लोग मिलेंगे, अलग अलग भाषा के लोग मिलेंगे, जहां पर उसे एक ऐसे सीईओ की रिक्वायरमेंट होगी जो इस वर्ल्ड की नीड को अडॉप्टेबल करके बहुत सारे लोगों के साथ टीम बिल्डिंग कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन करके एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के साथ उनकी कंपनी को आगे बढ़ा सके। और यही रीजन है कि ग्लोबल कंपनीज इंडियन सीईओ को ज्यादा प्रेफर करती हैं। इसके अलावा जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब वो ऐसे स्किल जहां पर आप अपने फैक्ट फीलिंग को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज को, अपने इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ वर्बल और नॉन वर्बल वे में कम्युनिकेट करके उसे बता सकें, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इंडिया के अंदर जो इंडिविजुअल है वो कम्युनिकेशन स्किल्स में काफी स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि बचपन से ही देखिए वो हिंदी तो बोल ही रहा है। इसके अलावा उसके आसपास के जो अलग अलग लोग हैं, जो अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज को भी वो अडॉप्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर अडॉप्टेबिलिटी है। इसलिए वो हिंदी तो जानता ही है, रीजनल लैंग्वेज में भी उसकी काफी अच्छी कमांड हो चुकी है। वो मराठी भी जानता है, वो गुजराती जानता है, पंजाबी जानता है, हरियाणवी भी वो बोलना जानता है। इसके अलावा थर्ड लैंग्वेज के नाम पे वो इंग्लिश भी काफी अच्छे सीखता है, क्योंकि इंडिया के अंदर इंग्लिश का कल्चर थोड़ा ज्यादा है। इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डलाते हैं ताकि वो इंग्लिश बोल पाए, इंग्लिश को पढ़ पाए। इसके अलावा इंग्लिश न्यूज़पेपर वो सब्सक्राइब करता है ताकि नॉलेज भी बढ़े और इंग्लिश को वो सीख पाए। जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो इंग्लिश सॉन्ग भी सीखना शुरू करता है। उसके अलावा ये इंग्लिश वेब सीरीज देखता है, इंग्लिश मूवीज देखता है, और इंग्लिश में काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग कमांड
कमांड रख पाता है। रही कम्युनिकेशन स्किल्स की बात, तो देखिए जब ये पंजाबी इंडिविजुअल से बात करता है तो इसकी पर्सनालिटी थोड़ी अलग होती है। पंजाबी से बात करने के लिए इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग होती है और इसकी प्रेफरेंस भी अलग होती है। ठीक उसी तरह से जब ये किसी गुजराती इंडिविजुअल से बात करेगा तो इसकी पर्सनालिटी अलग होगी, इसके बात करने के तरीके अलग होंगे। यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ इंडिया का इंडिविजुअल वर्बल कम्युनिकेशन में काफी स्ट्रांग है, क्योंकि वो अलग अलग कल्चर के, अलग अलग नेचर के, अलग अलग लैंग्वेज के लोगों के साथ अडॉप्टेबिलिटी को फॉलो कर रहा है, इसीलिए उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी स्ट्रांग है। इतनी सारी डाइवर्स पर्सनालिटी के साथ, इतनी सारी अलग अलग लैंग्वेज के साथ, इंग्लिश पे स्ट्रांग कमांड के साथ ये इंडिविजुअल जब किसी ग्लोबल कंपनी में सीईओ की लिस्ट में इन्वॉल्व होता है तो ग्लोबल कंपनी इसे सबसे पहले प्रेफर करती है, क्योंकि फॉरेन कंट्री के अंदर जो इंडिविजुअल है वो अपनी लैंग्वेज को तो बहुत अच्छे से बोल सकता है। यानी कि चाइना के अंदर इंडिविजुअल चाइनीज अच्छे से बोल सकता है लेकिन वो इंग्लिश बोलने में वीक है। फ्रांस के अंदर हो सकता है कि वो फ्रेंच अच्छी बोलता है लेकिन इंग्लिश बोलने में वीक हो सकता है। जर्मन इंडिविजुअल जर्मनी अच्छी बोल सकता है लेकिन इंग्लिश बोलने में वीक हो सकता है। और इसी रीजन का फायदा लेते हुए इंडियन इंडिविजुअल, क्योंकि उसकी काफी सारी लैंग्वेज पे काफी अच्छी कमांड हो चुकी है, वो थर्ड लैंग्वेज सीख चुका है, इंग्लिश पे उसकी अच्छी कमांड है, और कोई भी ग्लोबल कंपनी यही चाहती है कि वो एक सीईओ को ऐसे को हायर करे जिसके अंदर अडॉप्टेबिलिटी हो, जो काफी सारे डाइवर्स कल्चर में काफी सारे लोगों के साथ मिलकर टीम बिल्डिंग कोलैबोरेशन कर सके। प्लस लैंग्वेज में उसकी इंग्लिश लैंग्वेज काफी अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, और यही रीजन है कि ग्लोबल कंपनीज इंडियन इंडिविजुअल को काफी हद तक प्रेफर करती है। इसके अलावा तीसरा रीजन उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो सकता है। देखिए इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम भले ही रोटन सिस्टम हो, जहां पर इंडिविजुअल को काफी हद तक रट्टाफिकेशन एजुकेशन दी जाती है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं कंपेयर करूं फॉरेन एजुकेशन के साथ, देखिए फॉरेन एजुकेशन टेक्नो से भी जरूर है, वहां पर इंडिविजुअल को काफी अच्छे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, काफी अच्छी प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाती है। इंडिया की एजुकेशन थियोरेटिकल हो सकती है, यहां पर इंडिविजुअल को रोट लर्निंग पे काफी फोकस करा सकते हैं। बहरहाल अभी नया एजुकेशन सिस्टम बनाया है लेकिन रोट लर्निंग का तरीका बदला नहीं है। इस रोट लर्निंग के तरीके से इंडिविजुअल की मेंटल पावर काफी तेज हो गई है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बिना कैलकुलेटर के कर सकता है, लेकिन फॉरेन इंडिविजुअल बिना किसी डिवाइस के, बिना कैलकुलेटर के, बिना कंप्यूटर के अपने काम को नहीं कर सकता। वो टेक्नो से भी बहुत है लेकिन मैनुअल काम नहीं कर सकता। वहीं इंडियन इंडिविजुअल टेक्नो से भी कम है लेकिन मैनुअल काम कर सकता है, यानी कि हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों में काम कर सकता है। इसीलिए ग्लोबल कंपनी जिस तरह के इंडियन बेस्ड इंडिविजुअल को ज्यादा प्रेफर करती है अपनी ग्लोबल कंपनी के अंदर। अगर फ्यूचर में आप भी कभी ग्लोबल कंपनी के अंदर काम करना चाहते हैं, आपको ये 2 या 3 कैरेक्टर्स अपनी पर्सनालिटी के अंदर इन्वॉल्व जरूर करनी चाहिए। अगर आपने काम नहीं शुरू किया है, आपको इन एबिलिटीज को अडॉप्ट करने का काम जरूर शुरू कर देना चाहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए। फ्यूचर में इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएगा कि इस तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, थोड़ा कमेंट करके मुझे जरूर अपनी प्रेफरेंस बताएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाया जा सके। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।